इस वीडियो में आप देखेंगे हम सरफराज अहमद के घर पहुंचे उनका जानवर देखने के लिए। क्या यहाँ सिक्योरिटी वाले हमें सरफराज अहमद से मिलने देंगे? एक सेल्फी का सवाल है बाबा। और इस वीडियो में आपको दिखाएंगे 3 फीट सींग वाले जानवर, बहुत ही लाजवाब और बाकमाल। और बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं हम कसाई के साथ, क्योंकि कसाई के बगैर बकरा ईद नामुकम्मल है। भाई 6 फीट 3 इंच के जानवर, आपके भाई की हाइट से भी ऊंचे ऊंचे जानवर कहाँ पे हैं अभी आपको बताते हैं। तो भाई चांद राती आज हमने कहा निकलते हैं अपने सफर के ऊपर। कराची की गलियों मोहल्लों को देखते हैं भाईजान। त्यौहार का जो असल मजा है ना वो कराची में है, या यूं कहीं पूरे पाकिस्तान में है। जिस तरह गलियों को सजाया जाता है, जिस तरह रोड ब्लॉक की जाती हैं, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हमने एक छोटा सा सर्वे किया इलाके के अंदर और हमने देखा गलियों को, रोडों को जिस तरह बंद किया हुआ है। सोफे लगाए गए हैं भाई, खाना पीना बारबेक्यू सब चल रहा होता है। और शायद ये अपने बाप की सड़क समझते हैं जिसको बंद कर देते हैं। तंबू लगा के बंद किया हुआ है और मजाल है कोई दूसरी गाड़ी इस गली के अंदर दाखिल हो सके। घरों के आगे हमने लगाए हुए पत्थर, उस पर डाली हुई हमने बजरी और मट्टी, और अपने जानवरों को वहाँ पे हमने छोड़ा हुआ है। ये खूबसूरती सिर्फ पाकिस्तान में ही है। और ऐसी खूबसूरत कौम है अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली पार्क का भी बेड़ा गर्क कर दिया हमने, और उस पर भी हमने जानवर बांध के तहस नहस कर दिया है इस ग्राउंड की खूबसूरती को। खैर चलते हैं सरफराज भाई की तरफ। सबसे पहले इस कौमी हीरो के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 338 पाकिस्तान और 158 इंडिया ऑल टीम आउट चैंपियन पाकिस्तान, और कप्तान थे वन एंड ओनली सरफराज अहमद खान। जहां टीम का क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया था, टॉप 8 से नंबर 1 पोजीशन पे लाने वाला कराची का बेटा सरफराज अहमद। तो हमने प्लान किया था सरफराज भाई के घर जाना है। और अच्छी बात क्या है, जब उनके इलाके बफर जोन में हम पहुंचे हैं तो लोगों से हम पूछते रहे। हर एक ने कहा सरफराज भाई का घर उस गली के अंदर है, कॉर्नर पे है। और एक जम्मे गफीर था सरफराज भाई को देखने के लिए। हमने भी सिक्योरिटी के हिसार को तोड़ा, सरफराज भाई के करीब पहुंच गए और उनसे कहा भाई सेल्फी ले लें। सरफराज भाई ने मुस्कुराया और हमारी तरफ देख के कहा ओके, और सेल्फी ले ली। कौम के इस अजीम बेटे ने 2017 में पाकिस्तान क्रिकेट का नाम दुनिया में सर फहरिस्त रखा। और उस वक्त लोगों का जज्बा क्या था, थोड़ी सी हाईलाइट मैं आपको दिखाता हूँ, आप भी जरा देखिए। एयरपोर्ट से लेकर घर तक एक काफिला सरफराज अहमद के साथ चलता रहा। फाइनली उनके घर पर पहुंचे और ये जो जम्मे गफीर जिस जगह पे आप देख रहे हैं, आज मैं इस जगह पर मौजूद हूँ। ये सरफराज अहमद का घर है जहाँ पे वो ट्रॉफी के साथ नमूदार हुए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उस गली में गूंज उठे। खैर से पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से आउट हो चुकी है और लाहौर पहुंचने वाली होगी। इसके ऊपर पूरी वीडियो बनेगी और बहुत सारी चीजों का खुलासा होगा। कॉन्सेंट्रेट करते हम सरफराज भाई के ऊपर। सरफराज भाई से परमिशन ली, उनके साथ हम चलना शुरू हो गए। ये अलग बात है, सरफराज भाई चल रहे थे, उनका एक जानवर हमारे साथ चल रहा था, दूसरे जानवर ने चलने से इनकार कर दिया। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और दीदा ज़ेब जानवर थे सरफराज भाई के। यहाँ हमें पता चला जेडीसी में भी जानवर बड़े कमाल के आए हुए। हमने कहा चलो जेडीसी की भी तैयारी करते हैं। वहां पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले हमें नजर आए 4 फीट सींग वाले जानवर। ये बात 100 ने बिल्कुल सच है कि त्यौहार का जो सबसे ज्यादा मजा है वो कराची में। देखें भाई यहाँ पे भी पिकनिक का समय है। अच्छा मेरे दोस्त एक वीडियो भेजी, उसने कहा फराज भाई ये वीडियो जरूर लगाइएगा। एक जानवर का भाग गया था और दुबई से भी एक दोस्त की कॉल आई, उसने कहा हमने भी देखा है दुबई में एक जानवर भागते हुए। मैंने कहा दुबई में जानवर कैसे भाग सकता है और उसको कैसे पकड़ा होगा। चले इस वीडियो के बाद आपको ये बताते हैं कि दुबई में जानवर कैसे भागा और वहां उसे कैसे पकड़ने की कोशिश की गई। लो जी दुबई में भी जानवर देख ले, जानवर भाग चुका है। अगर पाकिस्तान होता तो पीछे रक्शे वाले, सुजुकी वाले, टैक्सी वाले, चिंची वाले, पैदल वाले, साइकिल वाले, हर वाले जितने भी हैं वो इस गाय के पीछे जा रहे होते। लेकिन यहाँ बाकायदा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। एक गाड़ी बिल्कुल साथ साथ चल रही है, 3 से 4 गाड़ियाँ पुलिस की पीछे पीछे आ रही है। लेक्सस गाड़ी है, बड़ी ही दीदा ज़ेब गाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे 2 गाड़ियों ने इस गाय का रास्ता रोकने की कोशिश की है, लेकिन गाय चकमा देके भाग चुकी है।
दुबई के बाद हम छलांग लगाते हैं वापस कराची जेडीसी की तरफ। इंटर होते ही हमारे लेफ्ट साइड पे हमें नजर आया तकरीबन 20-25 ऊंट एक ही नस्ल के लग रहे थे हमें, और बड़े ही प्यारे, बड़े ही खामोशी के साथ बैठे हुए थे, बस मुंह चला रहे थे। उसके बाद हमें नजर आए 2 हेकल जानवर जिनके सींग 2 फीट थे और एक जानवर के सींग तकरीबन 4 फीट के थे। अगर हम गोश्त या मनों का हिसाब लगाएं, कम से कम 25-30 मन का जानवर हमें यहाँ पर नजर आया, शायद इससे ज्यादा कभी हो सकता है। ये एक बड़ी मासूम ऑस्ट्रेलियन ब्रीड हमें नजर आई, बट थोड़ा सा हमें इस बात का अफसोस हुआ कि इस जानवर को जिस तरह बांधा हुआ था, ये जानवर सोने के मूड में था, लेकिन जितनी रस्सी मौजूद थी उसकी गर्दन ज़मीन पर नहीं लग रही थी। इसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी, लेकिन शायद तकलीफ की वजह से इसकी आंखें बार बार खुल रही थी। हमें थोड़ा सा अफसोस हुआ इसको देखकर। एक और सिब्बी का जानवर शायद हमें नजर आए, जिसकी कोहान भाईजान तकरीबन 1 फीट ऊंची होगी। ये देखे एक तरफ गिरी हुई है, और मैंने दूसरे हिसाब से कहा जरा इसको उठा के दिखाया। ये देखे जनाब, ये 1 फुट की कोहान वाला सिब्बी का जानवर मैंने पहली दफा देखा। फिर ऊँटों में आपके भाई को 2 ऊँट नजर आए, बड़े ही शरीफ लग रहे थे। एक छोटा शरीफ था और एक बड़ा शरीफ था, दोनों ही मुंह चलाए तो खा रहे थे। और नीचे मैंने उनकी काबीना को देखा, उनकी काबीना भी मुंह चला रही थी और खा रही थी। याद रखें, सियासत से इन जानवरों का कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद वो शाहकार में नज़र आ गए जिसके बारे में कहा गया था कि फराज भी आपने ज़रूर जाके वहाँ पे वीलॉग बनाना है। ये 2 हेकल जानवर वहाँ पे खड़े हुए, जिनकी हाइट तकरीबन 6 फीट 3 इंच और 6 फीट 5 इंच की है। ये बड़े ख़ास सिब्बी के जानवर होते हैं जिनको ख़ास तरीके से पाल पोस के बड़ा किया जाता है और कुर्बानी की गर्ज से जेडीसी में दे दिया जाता है। फिर आपके भाई ने इनके पास जाने की कोशिश की सिर्फ ये देखने के लिए कि इनकी हाइट कितनी है, आपके भाई से कितने छोटे हैं। लेकिन जब आपका भाई इनके पास पहुंचा तो आपका भाई थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया कि आपके भाई की हाइट से भी ऊंचे हैं भाईजान। इतनी हाइट वाला जानवर आपके भाई ने आज तक नहीं देखा। सलाम उन तमाम लोगों के ऊपर जो कुर्बानी की गर्ज से यहाँ पे जानवर दे देते हैं और मंजर आम पे भी नहीं आते। फिर आपका भाई बाहर की तरफ गया, बाहर जाके देखा तो भाई मेले का समा था। आइसक्रीम वाला, कोल्ड ड्रिंक वाला, गोल गप्पे वाला, पॉपकॉर्न वाला, सब मौजूद है भाई। बड़ा ही मजा आ रहा था इस जगह पे। एक और वीडियो आपके भाई को किसी ने भेजी अजमान से। अजमान में भी एक जानवर भाग गया है भाईजान। ये जो भागने का कॉन्सेप्ट है ना, पाकिस्तान से निकलकर दुनिया भर में जा रहा है। पाकिस्तान से लोग दुबई भागते थे, लंदन भागते थे, अब वहाँ के अपने जानवर अपने घरों से भाग रहे हैं। असल कहानी तो अब शुरू हुई है। कसाई आ चुका है, उससे डिस्कशन शुरू हो चुकी है। हमने उसको चाय का लालच दिया, रिश्वत दी, और चाय पीने के बाद हमारी मतलूबा रकम के ऊपर वो आमादा हो गया और ईद के दूसरे दिन कुर्बानी करने के लिए तैयार हो गया। बाकी खुलासा ईद के दूसरे दिन आपसे शेयर करते हैं।